नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और फिर समस्या का हल नहीं होने पर आगे उग्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। छात्र संगठन NSUI एवं छात्र छात्राओं के द्वारा शहर के राजीव गांधी पीजी कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल रिटोटलिंग एवं कई अन्य परिणाम नहीं आने से छात्र छात्राएं नाराज थे। उनका कहना था कि परिणाम आने से पहले ही आगामी परीक्षा के लिए कॉलेज ने परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी है। इससे छात्र छात्राएं असमंजस में हैं कि जो रिटोटलिंग एवं अन्य में पास होंगे वे कैसे अगली परीक्षा दे पाएंगे। ऐसे में तो एक साल खराब हो जाएगी। इसी से नाराज छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं की मांग थी कि रिटोटलिंग का रिजल्ट घोषित करने के बाद ही छात्र छात्राओं की परीक्षा हो। मेरा नाम गौतम गुप्ता है, मैं छात्र संघ से NSUI से हूँ। मैं पीजी कॉलेज को लेकर आज हमने घेराव किया है, क्योंकि हमने बार बार निरंतर हमने घेराव किया, प्रदर्शन किया है। हमारी बातों को कभी भी कोई जिक्र नहीं हुआ, ना उस पर कोई निराकरण किया गया। अभी हम लोगों ने इस बात पे वो किया है, रिकाउंटिंग रिटोटलिंग का रिजल्ट अटका हुआ है और बच्चों का एग्जाम डेट 13 और 14, उसके बाद फिर 17, उसके बाद 21 ऐसे निकाल दिया गया है। बीच में रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, हमें उसका भी छुट्टी नहीं चाहिए। लेकिन जो बच्चे रिटोटलिंग रिकाउंटिंग में पास होते हैं, उनमें से एक दो लोग भी अगर पास होते हैं तो उनका भी भविष्य बचेगा, वो भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि दो सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर फेल हुए हैं जो बच्चे, उन्होंने रिकाउंटिंग डाला है, अगर उनका एक सब्जेक्ट में भी अगर पास होता है और 2 सब्जेक्ट बचता है तो वो एग्जाम फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाएंगे और वो एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो क्या मैंने महाविद्यालय से यही पूछा कि बच्चे का जब आप रिटोटलिंग रिकाउंटिंग निकालेंगे तो उन बच्चों को जिसका सुधरेगा आप उसको बाद में मौका देंगे एग्जाम फॉर्म भरने का और एग्जाम कराने का। उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला कि फिर रीचेकिंग रिकाउंटिंग के रिजल्ट आए बिना कोई भी परीक्षा नहीं होगी। हम लोगों ने मांग किया है कि इस सप्ताह कोई परीक्षा ना हो। अगले सोमवार को रक्षाबंधन है, नेक्स्ट मंगलवार यानी कि इस मंगलवार से एग्जाम था, अगले मंगलवार या बुधवार से आप एग्जाम करा सकते हैं। तब तक क्या है, इस सप्ताह आपका रीचेकिंग रिकाउंटिंग का रिजल्ट दिया गया। उसके साथ साथ था कि हमने बैक की पेपर और मेन एग्जाम दोनों साथ साथ हो जा रहे हैं। इससे बच्चे को प्रेशर पड़ रहा है, एक साथ एग्जाम दोनों सब्जेक्ट का कैसे देंगे। तीसरी बात यह है कि 6 सेमेस्टर वाले अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लिए हैं, पास आउट हो चुके हैं, लेकिन 5th में बैक लगा है, उन्होंने भी रिकाउंटिंग रीचेकिंग का भरा है और उनका रिजल्ट घोषित भी किया। अगर उसमें से एक बच्चा भी पास होता है तो वो भी आगे MSc के लिए एलिजिबल है। प्रिंसिपल ने यही आश्वासन दिया कि हम अभी रिकाउंटिंग रिटोटलिंग का रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद हम परीक्षा कराएंगे, सभी के साथ न्याय होगा और उसके बाद ही हम बच्चों का। बातों से अगर हम निरंतर देखें तो हमने बार बार ज्ञापन दिया है, कोई संतोषजनक बात नहीं आता है, हमारे तक कोई मैसेज नहीं आता। इस बार हम लोगों को लगता है कि इस बार सर मानेंगे और जो बोला है उन्होंने वो करेंगे। नहीं मानेंगे उसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन के लिए, उसके बाद ना हम लोग किसी चीज़ को सोचेंगे कि हमारे महाविद्यालय के हिस्सा हैं या क्या है। जो भी होगा हम बच्चों को लेकर हमें उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग बाध्य होंगे उसके लिए। इसके साथ ही अन्य मांगों की ओर उन्होंने ध्यानाकर्षण कराया है। प्राचार्य ने 1 हफ्ते में सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। 1 सप्ताह में मांगों के पूरा नहीं होने पर छात्र छात्राएं वृहद आंदोलन करेंगे, ऐसी उन्होंने चेतावनी दी है। सर, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांगे थी बता देंगे। उनकी मांग थी कि जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है अभी सेमेस्टर का, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें किसी का बैक AT-KT लगा है, उसकी रीटोटलिंग की बात कर रहे थे, वो सारे फॉर्म भरा गए हैं और 1-2 दिन में रीटोटलिंग का रिज़ल्ट निकल जाएगा और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन कराएंगे। इस बात को वो समझ गए हैं अब, और हमने भी उनको कह दिया है कि रीटोटलिंग कल तक निकल जाएगा पूरा, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट रखेंगे और फिर एग्ज़ाम होगा। छात्रों में असंतोष देखा जाता है सर, कुल मिलाकर 5वीं बार प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी मांगों को लेकर, तो क्या? नहीं, वो हमेशा मैंने यही कहा है। देखिए, हर काम में एक समय लगता है और इतना सारा 5000 6000 बच्चे हैं स्टूडेंट हमारे पास,
तो किसी भी काम को करने में समय तो लगता है, निरंतर काम किया जा रहा है और अब ये जो भी उनकी डिमांड है कल तक पूरी हो। डेट बढ़ाई जाएंगे? डेट क्या है, रक्षाबंधन और 15 अगस्त दोनों आ रहे हैं बीच में, तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा डेट में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि रक्षाबंधन में ही बच्चे बाहर जाते हैं, घर को जाते हैं, तो 1-2 दिन बाद ही आते हैं, तो इसलिए रक्षाबंधन और 15 अगस्त को देखते हुए डेट में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा। आज को डेट को आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि